भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग NCERT की क्लास 12th की हिंदी को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज से हम लोग DSSB के लिए NCERT क्लास 12th की जो हिंदी है उसके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में हम लोग जो कवियों के जीवन परिचय हैं उनको शॉर्ट में पढ़ेंगे। मतलब कि जो कवि के जीवन परिचय होते हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग इन वीडियो से अपने नोट्स जरूर बनाइएगा क्योंकि एग्जाम के टाइम आपके नोट्स आपके काम आते हैं। तो चलिए जीवन परिचय को हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। तो इन दोनों कवियों से संबंधित जितनी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा चीजें और नहीं पढ़ेंगे। तो आप लोग अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था और यह तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। जयशंकर प्रसाद जी 8वीं कक्षा तक पढ़े थे। इन्होंने घर पर ही संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी एवं साहित्य का गहन अध्ययन किया। इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई। यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे वो आपको रचना का नाम दे देगा तो फिर वहां पे आपसे पूछेगा कि ये नाटक है या फिर उपन्यास है या फिर कहानी संग्रह है। इसलिए यहाँ पर इसको अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा और इन सभी को याद करिएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नाटक। जयशंकर प्रसाद जी ने जो नाटक लिखे हैं इनके नाम हैं अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी। ये सभी इनके नाटक हैं। फिर है उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जयशंकर प्रसाद जी का जो उपन्यास है इरावती ये अपूर्ण है। फिर है कहानी संग्रह आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप। ये सभी जयशंकर प्रसाद जी के कहानी संग्रह हैं। फिर है निबंध संग्रह। इनके निबंध संग्रह का नाम है काव्य और कला तथा अन्य निबंध। इसके बाद है कविताएं झरना, आंसू, लहर, कानन कुसुम, प्रेम पथिक। ये सभी इनकी कविताएं हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। स्कंदगुप्त नाटक से देवसेना का गीत लिया गया है। फिर चंद्रगुप्त नाटक से कार्नेलिया का गीत लिया गया है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। तो इसमें भी हम लोग जयशंकर प्रसाद जी के जो जीवन परिचय में हम लोगों ने इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ी हैं, ऐसे ही इनके जीवन परिचय में भी जो जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1896 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के
मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। इनकी मां की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। निराला जी की स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक हुई है। इनकी पत्नी की प्रेरणा से ही इन्होंने साहित्य एवं संगीत में रुचि लेना शुरू किया। सन 1918 ईस्वी में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। धीरे धीरे इनके पिता, चचेरे भाई एक एक करके सबकी मृत्यु हो गई। इनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था सरोज। अंत में इनकी पुत्री सरोज की भी मृत्यु हो गई। निराला जी अपने जीवन में अकेले हो गए। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। निराला जी की रचना सन 1916 ईस्वी में जूही की कली को प्रसिद्धि मिली। इसी के साथ यह मुक्तक छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है? इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसके प्रवर्तक कौन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट पॉइंट है, निराला जी सन 1922 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित समन्वय पत्रिका से जुड़े। पत्रिका से संबंधित जो प्रश्न हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। तो निराला जी समन्वय पत्रिका से भी जुड़े थे। फिर देखिए, यह सन 1923 और 24 ईस्वी में मतवाला पत्रिका के संपादक बने। नेक्स्ट पॉइंट है, अंत में यह इलाहाबाद आकर रहने लगे। यहीं पर इनकी सन 1961 ईस्वी में मृत्यु हो गई। निराला स्वच्छंदतावादी और छायावाद कविता के आधार स्तंभ माने जाते हैं। इन्होंने राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास जैसी रचनाएं भी लिखी हैं। इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज। इनका एक उपन्यास भी है, इसका नाम है बिल्ले सुर बकरीहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रसिद्ध भी है। इनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। अब ये देखिए, इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आपको ध्यान रखना है। निराला की कविता है गीत मुझे गाने दो, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। उसके बाद है निराला की एक और कविता, इसका नाम है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित एक लंबी कविता है और यह एक शोक गीत है। निराला ने यह शोक गीत सन 1935 में अपनी 18 वर्षीय पुत्री सरोज के निधन के उपरांत लिखा था। इस कविता में इन्होंने अपने शोक के साथ साथ समाज के प्रति आक्रोश को प्रकट किया है। तो ये आज के वीडियो में हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद और निराला के जीवन परिचय में जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन सबको पढ़ा है, और आप लोग अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। तो जितने भी कवि हैं उनकी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे और पूरा पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।